हम सब लोग बैठे हैं कथा सुनने और कहने। कौन सी कथा होगी आप एक बार नाम बताइएगा, जोर से बोलिएगा। कौन सी कथा सुनने आए हो? श्रीमद् भागवत महापुराण। किसी का नाम कहने से पूरा नाम कहा जाता है ना। अगर किसी का नाम पूछा जाए, केवल भागवत नहीं, पूरा नाम क्या है? जोर से बोलेगा। श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री कौन है? लक्ष्मी जी। आगे श्री है ना। और हमेशा इस पृथ्वी पर सबसे पहले नारी जात का ही अवतार हुआ है। सूर्य से जब एक पिंड बाहर निकला और उसका नाम पड़ा पृथ्वी। पृथ्वी बताइए माता है कि पिता है? क्या है? जोर से बोलो। माता है। अब एक चीज तो सिद्ध हुआ कि सबसे पहले इस संसार में कौन आया? पहले स्त्री आई, पुरुष बाद में। पहले नारी का जन्म हुआ है, बाद में पुरुष का जन्म हुआ। अच्छा, तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा नारियां हमेशा आगे रहती हैं। पहले सीता तब राम, पहले उमा तब महेश्वर, फिर राधे तब श्याम। आगे श्री लक्ष्मी जी हैं। और जिन लोगों के पास लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है, धन की प्राप्ति हो जाती है, उन्हें मद होता है, अहंकार आता है। उस अहंकार का सर्वनाश करने के लिए आगे ही दवा लिखा है भागवत। भागवत भागवत क्या देगा? तो भागवत में कितने अक्षर हैं? कितने हैं? 4 है ना। भा है, गा है, वाह है, ता है। इसमें आ का मात्रा लगा है। भा क्या देगा आपको? भक्ति। जब तक भक्ति का जन्म नहीं होगा तब तक ना कथा कह सकते हो ना सुन सकते हो। आपके हृदय में पहले भक्ति उमड़ी है, उसके बाद इनके योजना बनी कि चलो हम भागवत सुने। जब तक भक्ति नहीं उमड़ी तब तक भागवत करने का मन नहीं बना। पहला अक्षर है भक्ति, भा। अब भक्ति जब होगी तो गायन होगा। देखिए 7 दिन यहाँ गायन होगा। दूसरा अक्षर गा है। हम लोग यही तो करने आए, भागवत का गायन करने आए, गा। अच्छा, उससे होगा क्या? उससे वैराग्य होगा। वैराग्य क्या होगा? जब आप लोग सच्चाई जानेंगे 7 दिन तक कि ये जीवन क्या है, ये जीवन कैसे जिया जाए, इसमें लोग सुख कहाँ से मिलता है, दुख कहाँ से मिलता है संसार में। तो आप जिन चीजों से दुख पाते हो उनको आप उनसे वैराग्य होगा। और जब वैराग्य हो जाएगा तो अंतिम अक्षर है ता। तब आपको त्याग की भावना आएगी। जैसे हम 7 दिन में अगर सिद्ध कर गए कि आपको चाय पीने से नुकसान होता है, तो हो सकता है कि आपके मन में आ जाए भावना कि चाय छोड़ देनी चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। इसीलिए इसका पूरा नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। पहला श्लोक लिखते हैं। यहाँ से सभी लोग तालियां बजाएंगे, मेरे साथ में गाएंगे कि सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धिपत्यादिहेतवे सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धिपत्यादिहेतवे। विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
सच्चिदानंद रूपाय। इस सच्चिदानंद में 3 लोग हैं, 3 लोग मिलकर के तब ये सच्चिदानंद बने और ये भगवान का नाम है। अब इसमें 3 है कौन? पहला है सत्य। स्पष्ट हो कि अगर आपके अंदर सच्चाई नहीं है ना, क्योंकि भगवान का वास सत्य में है, और अगर आपके अंदर सत्यता नहीं है तो निश्चित है कि आपके पास भगवान नहीं रहेंगे। पहला सत्य। फिर दूसरा है चित। चित माने प्रकाश। वो प्रकाश के रूप में मेरे अंतः भवन में रहता है, और उसी प्रकाश के कारण मेरी आंखें देख रही, कान सुन रहा है, मुख बोल रहा है, हाथ पांव चल रहे हैं। वही प्रकाश जब निकल जाता है शरीर से तो दुनिया वाले कहते हैं अब ये मर गए। वो ईश्वर का अंश ही प्रकाश शरीर में है। रामचरितमानस में बाबा ने लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तालियां हो जाए भाव से। हाँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल साज सुख राशि। चेतन अमल साज सुख राशि। ईश्वर का अंश है, उसको चित्त बोलते हैं, प्रकाश के रूप में। अच्छा, अब जहां सत्य है और जहां चित्त है, चित्त माने हृदय में है, तो वहां होगा क्या? आनंद है। उसका परिणाम क्या है? आनंद। आनंद अलग चीज है और मजा अलग चीज है। मजा उसे कहते हैं कि जो आवे और तुरंत जाए, मतलब रुके ना, उसे मजा कहते हैं। जैसे आप कोई मीठा खाते हो, मजा आ गया, जलेबी खाया, मजा आ गया, लेकिन जैसे पानी पिया तैसे मजा 80 के स्पीड में चला गया। जो रुकता नहीं जीवन में उसे मजा कहते हैं। और आनंद जो एक बार जीवन में आ जाए वापस न जाए, उसे क्या बोलते हैं? आनंद है। तो आनंद भगवान के पास में है। अच्छा, आपको गर्मी लग रही है ना, और थोड़ी सी हवा मिल गई, आपको आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और हवा कभी जाने वाली नहीं, हमेशा रहने वाली। हवा कोई वैज्ञानिक ने नहीं बनाया है, हवा भगवान ने बनाया। ये प्रकृति का निर्माण ईश्वर ने किया। आपको ठंडक लग रहा है, सूर्य के प्रकाश में बैठ गए, आपका ठंडक दूर हो गया, आपको आनंद आया। अब सूर्य का प्रकाश वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। तो जो आनंद है वो कहाँ पे है? ईश्वर के पास। आपको भूख लगी है, आपको भोजन मिला, लेकिन जो भोजन के मिला है ये गेहूं किसने पैदा किया? भाई गेहूं हम बोल सकते हैं लेकिन जमा नहीं सकते हैं, उगाने का काम ईश्वर करता है। तो जितनी चीजें हमको मिलती है संसार में कौन दे रहा है? इस भगवान दे रहे हैं। और भगवान देते ना उसमें आनंद आता है, उसमें मजा नहीं आता है। मजा कहाँ आता है? हलवाई की दुकान पर वहां जाओगे, रसगुल्ला खाओगे, तुरंत मजा आएगा। लेकिन जो भगवान ने जो चीज दिया है उसमें आनंद है, उसमें मजा नहीं है। इसलिए भगवान का नाम आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सुख राशि, जो आनंद
जय। तो अगर आपके अंदर सत्य है तो उचित भगवान रूपी प्रकाश आपके हृदय में है। अगर भगवान आपके पास में है तो क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। और ये तीनों चीज भगवान श्री कृष्ण में व्याप्त है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को जो उत्पन्न करते हैं और पालन करते हैं, फिर लीला स्मरण करते हैं, ऐसे प्रभु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। भोले आनंद कंद भगवान की।